92.7 बिग एफएम से मैं हूं शाहनवाज, झांसी की आवाज। और आप मुझे सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो बिग चाय में। और आज हम एक बार फिर से एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 92.7 बिग एफएम झांसी और नगर निगम झांसी ने मिलकर एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव की शुरुआत की है, और वो है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी, और जिसके अंतर्गत हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाने की इस मुहिम में लग चुके हैं। और आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं आरटीओ, जो कि इन्फोर्समेंट देखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं प्रभात पांडे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। सर, ये जो हमारा इनिशिएटिव है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी, सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये एक देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये हमारे महात्मा गांधी जी का जो विचार था कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए और सबके लिए स्वच्छता एक बड़ी महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी जी ने जो है इसको जो है चलाया था। तो उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन जी 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा था कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में 100 घंटे स्वच्छता अभियान के लिए जो है श्रमदान करना चाहिए, जिससे कि वो अपने घर परिवार, अपने कॉलोनी मोहल्ले आसपास जो है वो स्वच्छ रह सके, अपने कार्यालय में स्वच्छता रख सके। और स्वच्छता से आदमी का विकास भी होता है और आदमी स्वस्थ भी रहता है जो है। तो स्वच्छता एक बहुत जरूरी चीज है। और झांसी जैसा कि जो है एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप हुआ है, तो स्मार्ट होने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर। और सर, जैसे कि हमारी ये जो मुहिम है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी, इसके अंतर्गत सर हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 लाना चाहते हैं। क्योंकि इंदौर तो कई बार नंबर 1 आ चुका है, लेकिन हम झांसी को नंबर 1 लाने पे लगे हुए हैं। तो सर, क्या लगता है कि इसमें नगर निगम अपना रोल निभा रही है, हम लोग अपना रोल निभा रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट भी अपना रोल निभा रहा है? सर, जनता का इसमें क्या रोल होना चाहिए? देखिए, हम जो हमारा अनुभव है विभिन्न जनपदों में काम का जो है, तो झांसी अपने उत्तर प्रदेश के एक अच्छे और स्वच्छ शहर के रूप में दिखाई देता है। जी, झांसी में जो है एक स्वच्छता है और साफ सुथरी शहर है। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने के लिए जाहिर है कि हर व्यक्ति को, शहर के हर व्यक्ति को, जनपद के हर व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी हम देश में नंबर 1 पे आ पाते हैं। जैसे आपने बताया कि इंदौर कई बार नंबर 1 आ चुका सर्वेक्षण में नंबर 1 पे है, तो हमको इंदौर से प्रेरणा लेते हुए जो है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है समाज के जो है और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और स्वच्छता का शुरुआत अपने घर से होता है। अपने घर में जब हम अपने को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, जब एक स्वच्छता का वातावरण बन जाएगा हमारे अंदर, एक जो है हमारी विचारधारा जब स्वच्छता की बन जाएगी, तो हम हर जगह स्वच्छता को जो है प्राथमिकता देंगे। जैसे मैं स्वतः अपनी बात करूं कि मैं कार्यालय आता हूं तो अपने टेबल या अपने कंप्यूटर उपकरण, हार्डवेयर वगैरह जो कंप्यूटर आप रखे हैं, प्रिंटर है, तो हम एक बार कपड़ा जरूर मारते हैं। अच्छा, आप खुद ही मारते हैं? सफाई के बाद भी, क्योंकि हमें लगता है कि साफ अगर हमारा अगल बगल एटमॉस्फेयर रहेगा तो हमारा काम करने का मन भी बेहतर लगेगा, हम बेहतर काम कर सकते हैं। और स्वच्छ अगर चीज है, परिवेश अपना अगर स्वच्छ है, तो आदमी का जो है मन भी साफ रहता है और वो स्वस्थ भी रहता है। बिल्कुल सही बात है, मन भी साफ रहता है, तन भी साफ रहता है और इंसान स्वस्थ भी रहता है। सर, ये जो हमारी झांसी की जनता है सर, आपने जैसे कहा कि हम सब लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए, तन मन अपना साफ रखना चाहिए, तो क्या लगता है सर कि झांसी की जनता अपने तन मन को साफ रखते हुए, अपने मोहल्ले को साफ रखते हुए, आसपास में सफाई रखते हुए कैसे सर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 बनाएगी झांसी को? देखिए, स्वच्छता के जो कई मानक है कि कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं अपने शहर को, अपने कॉलोनी को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को। तो इसके लिए कई बिंदु है। सबसे पहले जैसे शुरुआत करें हम घर से, कि घर में डेली जो है बहुत सारा कचरा कूड़ा निकलता है जो है हर घर में, और डेली हम लोग कूड़े को जो है बाहर फेंकते हैं। नगर निगम की अब तो गाड़ियां लग गई हैं, गाड़ियां आती हैं जो मोहल्ले मोहल्ले घर घर, तो उसके लिए भी गीला का जो है कचरा और सूखा कचरे की अलग अलग व्यवस्था है, जिससे कि रिसाइकलिंग में आसानी हो सके। ठीक है सर। तो हम लोग घर में अपने 2 डस्टबिन रखें, बल्कि 3 डस्टबिन का प्रोविजन हो गया है। गीला कचरा, सूखा कचरा, और तीसरा ऐसा कचरा जिसमें कांच है, लोहे की जो है कील है, इस तरह की चीजें जो है हानिकारक चीजें हैं, तो उनको एक अलग रखें।
और नगर निगम की गाड़ी आती है तो उनके भी डस्टबिन इसी तरह से लग के आते हैं, तो हम लोग उसी तरह से अपने कचरे को उस डस्टबिन में डालें, जिससे कि इन कचरों की रिसाइकलिंग ठीक ढंग से हो सके और हमारा अनावश्यक कचरा जो है बाहर न बढ़ सके। जी, तो पहला बिंदु तो ये हो गया। ठीक है सर। दूसरा चीज, जब हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलते हैं, बहुत लोगों को देखा होगा कि घर तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, जी, जी, घर जी। में कोई गंदगी नहीं चाहते कि हो, लेकिन वो घर का साफ सफाई किए, घर का डस्टबिन कूड़ा बाहर फेंक दिए। तो हमको अपने जितना अपना प्यार घर से करें, उतना ही घर के बाहर और अपने कॉलोनी मोहल्ले सड़क से भी करें। जी, बिल्कुल सर। इसके बाद आती है जगह से बाहर निकल गए, रोड में आ गए, अपनी गाड़ी में बैठ गए, पैदल जा रहे हैं। कई बार होता है लोग गाड़ी में बैठे, केला खाए, छिलका फेंक दिए सड़क पे, हम्म। कोई भी चीज, मूंगफली खा रहे हैं, छिलका फेंक दिया बाहर जो है। राइट। तो इस तरह की चीजें हम लोग सड़क पे फेंकते रहते हैं। तो जी। सड़क को हम लोग डस्टबिन न बना के सड़क को एक स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें हर आदमी पैदल भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है, साइकिल भी चल रहा है, तो सड़क को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को आदत डालनी पड़ेगी कि हम लोग जब भी कोई इस तरह का रोड पे जब भी रहें, तो कोई चीज खाएं पिए तो उसको अपनी थैली में ही डाल लें, और जब घर में आए या कहीं उतरे तो वहां अगर कोई डस्टबिन नगर निगम का लगा हुआ पाए तो वहां पे डाल दें, बिल्कुल। इससे कि हमारा जो है सड़क हमारी स्वच्छ रहे। और इससे एक और चीज दिक्कत है, इससे कई बार देखा गया है कि लोग बसों में बैठ गए, उन्होंने कोई चीज खाया फेंक दिया, पीछे से दो बाइक वाला कोई आ रहा है, जी उसके सर। ऊपर पता चला वो कचरा गिरा। सर कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं इससे। बिल्कुल, कई बार होता है कि आप जो है ने फेंका, किसी के चेहरे पे आ गया, राइट सर। चश्मा लगाया, उसके चश्मे में मान लिया केला की छिलका पड़ा और वो गिर गया, जो है चश्मा निकल गया मान लिया जो है, तो वो एक्सीडेंट का कारण ही बन सकता है। जी सर। इसी तरह से शहर में बहुत सारे लोग, ये देखा गया है कि इसे गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, खा लिए और बस में बैठे हैं और या कार में बैठे हैं, उन्होंने चलती गाड़ी से उन्होंने मुंह बाहर निकाला, थूक दिया। अब पीछे कौन आ रहा है, गाड़ी स्पीड में चल रही तो वो पीछे ही जाके गिरेगा, पीछे कोई बाइक सवार आ रहा है या तो कार आ रही है उसके शीशे में पड़ता है, तो वो भी एक जो है गंदगी के कारण बनता है, कई बार आपसी झगड़े का कारण भी बनता है। जी सर। तो हम लोग को जो है सड़क पे कोई कचरा इस तरह का ना फेंके, सड़क पे जब निकले तो कचरे को कोशिश करें कि, या गाड़ी पे जब भी हम जा रहे हैं तो एक डस्टबिन या एक थैली रखें, उसमें कचरे को डालते हैं। हम तो करते हैं, लखनऊ से अपने हेडक्वार्टर से आते हैं यहाँ, तो जो भी रास्ते में खाते पीते हैं थैली में डालते हैं, यहाँ घर में आके अपने डस्टबिन में डाल देते हैं। जी। कई देशों में देखिए आप, इसमें जो है जुर्माना है कि आपने सड़क में अगर कोई चीज थूक दिया, सड़क में कोई कचरा फेंक दिया, तो उस पर जो है फाइन भी है, जुर्माना भी। लेकिन सर हम इंडिया वाले वहां जाएंगे तो फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ आते ही फिर भूल देखा गया है कि यही चीज चाहे स्वच्छता का हो, चाहे हमारी रोड सेफ्टी का हो, परिवहन विभाग से रोड सेफ्टी अभियान बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका देखा जा रहा है कि प्रभाव उतना नहीं पड़ पा रहा है। लेकिन वही जहाँ कड़ाई है, जहाँ पे दंड की व्यवस्था है, लोगों को लगता है कि दंड मिल जाएगा, वहां पे वो लोग फॉलो करने लगते हैं। तो इसी मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है कि हम लोग दंड से बचने के लिए फॉलो करने के बजाय अपने मन में, अपने विचारों में स्वच्छता नियमों का पालन अगर हम लाना शुरू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जबकि आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2014-24 में जो है झांसी जो है प्रथम आ सकता है। सर अभी आपने थैला वर्ड बोला बीच में कि हम लोग थैले में चीजें रख लेते हैं, लेकिन अभी क्या है सर, एक चलन पड़ गया है सर, सिंगल यूज प्लास्टिक। सर हम पॉलिथीन का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, तो सर जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक कर रहे हैं, जबकि वो बैन हो चुकी है लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे हैं, तो इससे सर हमारी झांसी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इसलिए किया गया कि ये रिसाइकिल नहीं हो पाता है। राइट सर। और इसका जो एनालिसिस किया गया है केमिकल की, ये सालों साल ऐसे ही जमीन में पड़ा रहता है और डिकम्पोज नहीं होता है, नुकसान, इसलिए ये इसका कहीं अगर जमीन में पड़ा है तो वहां जमीन की फर्टिलिटी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जानवर हमारे कितने जो है खाते रहते हैं, उनके पेट में जो है वो पॉलीथीन चली जाती है, उससे उनकी डेथ भी हो जाती है, उनके लिए हानिकारक है। तीसरा, हमारे जो सीवरेज सिस्टम है, जो है नालियों में जब यही कचरा जाता है, जब पन्नी जाती है, गलती है नहीं तो ये धीरे धीरे जाके नाली को चोक करती है, तो हमारा जो नगर निगम का जो ये सिस्टम है, जो है सीवरेज सिस्टम है या जल निकासी जो सिस्टम है, वो बाधित होती है। बिल्कुल सर। तो इसलिए जो है इसको बैन बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें देखिए एक प्रैक्टिकल चीज हम कहना चाहेंगे कि जनता को कोई भी जो अगर एक कोई सुविधा बहुत एक कंफर्टेबल कोई अगर उसको फैसिलिटी मिल गई है, तो उसका कंफर्टेबल
विकल्प ऑप्शन भी मिलना जरूरी है। बिल्कुल सही सिंगल बात। यूज प्लास्टिक देखिए क्यों इतना फैली, क्योंकि उसमें आज देखा देखिए, चाहे उसका नुकसान जो भी हो, लेकिन दूध ले लीजिए, चाय ले लीजिए, गरम ठंडा, आटा, गेहूं, सब्जी, हाँ, हर जो भी चीज जो चीज आप है चाहते हैं। उससे चली आ रही है। तो एक वो बड़ा एक अच्छा विकल्प आया, तो लोग उसको यूज करने लगे और पूरे जो है समाज में वो फैल गई। लेकिन उसका जो दूरगामी जो असर है उसका जो है वो बहुत खतरनाक है। तो अल्टीमेटली आप कहना चाहते हैं कि इसका कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन इसका होना एक चाहिए। बेटर इस तरह का विकल्प होना चाहिए भी, जैसे कागज के थैले मार्केट में लोग इसका विकल्प लाए, लेकिन कागज के थैले में दिक्कत है कि उसको लेके आप नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमको फिर पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न पे आना पड़ेगा। जैसे पहले के जमाने में, आज से 20-30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो है हमारे फादर, हमारे फोर फादर जो है कपड़े के थैले चलते थे, हर बिल्कुल घर सर, में कपड़े बिल्कुल का सर, थैला बिल्कुल होता सर। था। गाड़ी हो चाहे मोटरसाइकिल हो, एक दो थैले कपड़े के पड़े रहते थे। जब भी सामान लेना है, कपड़े के थैले में अपना लिया सामान, घर राइट। में आके डाल दिया, वो धुल गया, वो जो है उसका कोई जो है हार्म नहीं। तो हम लोग को कपड़े के थैले बनवाना चाहिए। हम लोग खुद 4-6 थैले रखते हैं कपड़े के, हर गाड़ी में अपने 2 थैले रख दिए हैं, घर में रहे तो कपड़े के थैले इसके लिए लोग यूज कर सकते हैं कि कपड़े के थैले रखिए, अपनी बाइक के जो है डिग्गी है उसमें डाल दीजिए, कार की राइट। डिग्गी में कहीं 2 थैले डाल दीजिए, जब भी बाजार जाना हो सामान उसमें लिए और घर आके अपना सामान पलटे, गंदा हुआ थैला धुल दिया तो हमेशा वो जो है काम करता रहेगा। तो जी। इससे हम लोग इस अभियान को चला के ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं जो है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं और मुझे लगता है कि झांसी की जनता इसको समझेगी, सीखेगी। क्या कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हैं सर जो आप झांसी की जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छता और इसके साथ जो है, जैसे हमने बताया कि स्मार्ट सिटी झांसी के रूप स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हुआ है। तो स्वच्छ, हरित और स्मार्ट 3 चीज हो गया कि हमारा स्वच्छता हो, हरियाली हो, क्योंकि हरियाली के बिना जो है जीवन नहीं है। जब तक हरियाली नहीं होगी तब तक हमको जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर। तो हरियाली हम लोग अब जहाँ भी मौका मिले, हमारे पास अगर जमीन है तो हम पेड़ पौधे उगाएं जो है, जिससे कि हमको जो हरियाली मिलती रहे, उससे ऑक्सीजन मिलता रहे। स्वच्छता पे ध्यान दें और इसके साथ इसे हम ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के नाते जो है हम जो अपने जनता को से कुछ ये भी अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो व्हीकल से जुड़ा हुआ है, राइट चाहे सर। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस ट्रक, कोई किसी न किसी रूप में भी रोड में हर आदमी आ रहा है। तो अभी परिवहन विभाग की ओर से काफी अभियान चलते रहते हैं। अभी जनवरी माह में पूरा हमारा रोड सेफ्टी मंथ बनाया गया भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशन में जो है। तो हम लोग जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करते रहते हैं कि यातायात के नियमों का लोग पालन करें और अपने जीवन की रक्षा करें। लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा सा ये दिखाई देता है कि लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। राइट। इसके लिए उनको जो है दंड का सहारा लेना पड़ता है कि जब तक उनके मन में भय नहीं हो जाएगा तब तक वो जो है उसका पालन नहीं करेंगे। जैसे सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 व्हीलर्स के लिए हेलमेट अनिवार्य है, एक्ट में भी अनिवार्य है, और हेलमेट आदमी के जीवन की रक्षा करता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया बाई चांस, तो आदमी जब गिरता है तो हेड इंजरी से ही डेथ होती है 90% मोस्टली। मौतें होती हैं। जी सर, बिल्कुल सर। तो हेड जो हेलमेट है हमारा हेड इंजरी को बचाता है। राइट सर। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप हेलमेट लगाएं जो है और अपनी जान बचाएं। लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता। जहां पे इन्फोर्समेंट सिस्टम मजबूत है, जैसे लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ में कानपुर जी। है, गाजियाबाद, नोएडा, जहाँ बड़े सिटी हैं, जहाँ पे हमारे ट्रैफिक के स्टाफ बहुत हैं, हर चौराहे पे स्टाफ हैं, और जहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम झांसी में भी है, लेकिन और जगहों पे जहाँ हर चौराहे उससे कवर्ड है, तो वहाँ लोग थोड़ा सा भय के कारण वहाँ कंप्लायंस इसकी है जी बिल्कुल है बेटर। सर, लेकिन बेटर है। जो छोटे शहर हैं, छोटे जिले हैं, जहाँ पे इतना सिस्टम मजबूत नहीं हुआ है, वहाँ लोग बहुत जागरूक नहीं है। और अभी इसी के तहत हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट जी कमिश्नर साहब ने जी। एक मुहिम चलाई है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। नो पेट्रोल। इसका आशय यही कि लोग अब जागरूकता पहले पैदा पैदा किया, 1 महीना हम लोग ने जागरूक ही किया, लोगों को फूल माला भी पहनाए कि भैया आप जागरूक हो जाओ। लेकिन अब उसके बाद जो है ये होगा कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। इसका मतलब है कि आप हेलमेट नहीं अगर लगा के चलेंगे तो आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अभी यद्यपि इसमें देखा जा रहा है कि उतनी कड़ाई से अभी पालन लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं और इसमें अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं। तो आगे आने वाले दिनों में लगातार इस पे कार्रवाई होगी और पेट्रोल पंप के जो हमारे ओनर हैं, एसोसिएशन है, उनका भी इसमें पूरा सहयोग लिया जाएगा और वहां पे फिर चालान की कार्रवाई भी की जाएगी और एक्शन भी लिए जाएंगे जो। जी तो सबके पीछे उद्देश्य है कि लोगों को रोड सेफ्टी के नियम के बारे में बताना है कि लोग जागरूक हों और अपनी जान की रक्षा कर सकें। हेलमेट लगाएं, जब भी फोर व्हीलर चला रहे हैं सीट बेल्ट लगाएं। गाड़ियों की स्पीड लिमिट फिक्स है, हाईवे पे जो है हमारी फोर व्हीलर की 100 किलोमीटर की स्पीड फिक्स है। एक्सप्रेस वे पे मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर है। बाकी आपके जो स्टेट हाईवेज हैं वहाँ 80 किलोमीटर फोर व्हीलर की स्पीड ये है। तो स्पीड भारत सरकार ने निर्धारित कर रखी है, तो लोग उस स्पीड में चलें। जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा सा 10 मिनट बचाने के लिए जी सर। स्पीड लोग बढ़ाते हैं और एक जब स्पीड से ज्यादा स्पीड से गाड़ी जब चलती है तो फिर आदमी का, ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पे नहीं रह जाता है। सामने कोई जानवर आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, आकस्मिक कोई स्थिति आ जाए तो उस कंडीशन में फिर आदमी गाड़ी का कंट्रोल नहीं कर पाता है। राइट सर। तो स्पीड एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट में। और आपका ड्रिंक एंड ड्राइविंग, लोग जैसे लॉन्ग रूट की गाड़ियां चलती हैं तो वो अपना नशे की हालत में जो है या कोई भी सेवन करके चलते हैं, तो उससे बचना चाहिए। जिससे कंट्रोल बिगड़े उससे बचना चाहिए। आजकल एक नया बहुत एक डेवलप हो गया, आप लोग देखते हैं मोबाइल फोन का यूज जो है, आदमी बाइक चला रहा है और बाइक में मोबाइल लगा लेगा, तिरछा करके जो है अपना सर चलाता रहे। गाड़ी इधर, बात इधर कर रहा है, गाड़ी सामने जा रही है। फोर व्हीलर में इसी तरह से, तो ये बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट का कारण बन गया है। तो हम लोग को जो है इस तरह की जो चीजें हैं कि हम नियम अपनी स्पीड में चलें, गाड़ी नियंत्रित स्पीड में चलें, मोबाइल फोन का प्रयोग गाड़ी चलाते समय ना करें, किसी भी नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं, फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। सीट बेल्ट लगाने से बहुत लोग कहते हैं इससे फायदा क्या है, लेकिन सीट बेल्ट हाईवे में जब गाड़ी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो स्पीड होती है तो वो जो उसका जो स्पीड का जो प्रेशर है वो रोकता है। प्लस आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई, जो हमारे जो एयरबैग हैं लगे हैं वो जब तक वो भी सीट बेल्ट उसी के नहीं साथ लगे वर्क करते हैं। तो कई बार होता है सीट बेल्ट नहीं लगी है तो एयरबैग नहीं खुलते हैं। जी तो सर, जी सर। वो सीट बेल्ट इसलिए लगाएं जो है। और बच्चे हमारे यंग जनरेशन, जो इसमें जो हमारा आंकड़े हैं कि यंग जनरेशन रोड एक्सीडेंट में ज्यादा प्रभावित हो रही है। जी सर। 18 से 35 साल के लोग ज्यादा इसमें जो प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारी यंग जनरेशन के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग नियंत्रित गति से चलाएं, स्टंट ना करें। जैसे यंग बच्चे स्टंट करते हैं तो स्टंट करने से बचें जो है। तो जो हमारे ये रोड सेफ्टी के जो मानक हैं, ये सब चीजें जो नियम हैं, जी सर, ये जीवन की रक्षा के लिए ही बने हैं और शहर को स्मार्ट बनाने के लिए। जैसे हम शहर में अगर रेड लाइट है, अगर सारी गाड़ियां खड़ी हो गई लाइन से, तो एक देखने में अपने आप एक अच्छा लगता है कि हम नियम का पालन कर रहे हैं। ग्रीन सिग्नल हुई, सब लोग एक क्रम से आगे निकल गए। अब रेड लाइट है, उसी में कुछ लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो नियम भी तोड़ते हैं, उधर से ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी चल रही, एक्सीडेंट का भी कारण बनता है। और उससे ये भी लगता है कि हम कितने जागरूक हैं और कितने स्मार्ट बने हैं अभी तक। राइट राइट। तो दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है जी। और मुझे लगता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में ट्रैफिक को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रैफिक फॉलो करेंगे तो हमारा शहर स्मार्ट भी दिखेगा, खूबसूरत भी दिखेगा। सर ने बहुत सारी बातें हमें बता दी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमें बता दिए हैं और हमें लगता है कि हम सब लोगों को इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाना चाहिए। कुछ और भी है सर? तो हम आज की जो ये आपकी साथ वार्ता हुई, तो हम बिग FM 92.7 जी और जो नगर निगम के ये कोलैबोरेशन से जो ये हमारा ग्रीन सिटी का जो अभियान, क्लीन झांसी ग्रीन झांसी का जो ये मिशन है, इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। और हम अपनी झांसी की सभी जनता से अपील करते हैं कि आप लोग आगे आए इस मुहिम को जो है और अपने शहर को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वच्छ रखें, यातायात नियमों का पालन करके अपने को सुरक्षित रखें और इस शहर को जो है क्लीन झांसी सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 पर लाएं और झांसी के गौरव को जो है बढ़ाएं। और हम इसी के साथ जो है आपका सनवाज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने
इस ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमारे साथ चर्चा की जो है। जी सर। और हम इसी के साथ जो है अपनी झांसी की जनता से पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि वो जो है आगे आकर इस शहर को स्वच्छ बनाएं, यातायात नियमों का पालन करें और झांसी को पूरे देश में नंबर 1 पर लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद। ओके, सर ने सारी बातें बता दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 92.7 बिग एफएम से बात करने के लिए। एंड मैं अपने झांसी की जनता से कहना चाहता हूं कि आप भी फटाफट इन सारे नियमों का पालन कीजिए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 बनाइए। और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 92